हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछले चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो पिछले दो चैप्टर्स में हम चार्जेस की स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने चार्जेस को स्टेशनरी रखा था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो वही स्टेशनरी चार्ज जो है वो मूव करने लग गया है, फ्लो करने लग गया है। तो शुरुआत की जो दो चैप्टर थे जिसमें हमने चार्जेस को स्टेशनरी रखा था, वो दो चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर थे। और अब अगर हम बात करें तो हमारा चार्ज जैसे जैसे फ्लो करने लग रहा है तो हम वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से। तो फिलहाल हम इस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम इस करंट की डायरेक्शन के बारे में और इससे जरूरी जो जो चीजें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है, हम उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ चार्ज है। मतलब मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप मतलब वायर के शेप का कंडक्टर लिया है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जितना एरिया हमको दिखाई दे रहा है जहां से चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो उस जगह को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां से वो इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, तो ये जो सर्कुलर सरफेस जो देख पा रहे हैं आप, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन, ये एरिया हो जाएगा हमारे लिए। तो इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन्हें हमें फ्लो करना है, तो फ्लो करवाने के लिए चाहिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो, एक लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो, तो हमारे चार्जेस जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा तब तक रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर में पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए, मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो ना हो जाए। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, हमारे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना बंद कर देंगे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की बात है, तो इसके लिए बहुत शॉर्ट टाइम लगता है दो कंडक्टर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर के साथ में कंडक्टिंग वायर के थ्रू से कनेक्ट कर दूं, तो होगा क्या, इन दोनों का पोटेंशियल जो है, पॉजिटिव का फिलहाल हाई है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल जो है वो लो है। तो उस केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तब तक फ्लो करेंगे जब तक इनका नंबर इन दोनों कंडक्टर में इक्वल ना हो जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों कंडक्टर में इक्वल होने की बात है, तो ये बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो मतलब हमें अगर इलेक्ट्रिक करंट को हमें फ्लो करवाना है, तो हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी जो कंडक्टर के अंदर तब तक बना रहे जब तक हम उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना चाहें। तो उस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से ये एंड को कनेक्ट कर रहा हूँ और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उस टर्मिनल से इस कंडक्टर को इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस तरफ, जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस एंड को कनेक्ट किया है, यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमारा पोटेंशियल जो हो जाएगा वो यहाँ पर हाई हो जाएगा। और दूसरे एंड की अगर हम बात करें तो हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो ये हमारे लिए जो इस एंड की अगर बात करें तो हमारा पोटेंशियल जो है वो लो हो जाएगा। तो लो से हाई की ओर, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लो से हाई की तरफ जो है वो फ्लो करने लगेंगे। तो फिलहाल हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो ये कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर होगा। तो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, भले ही ये इधर हो या उधर हो, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने पर सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे 1 सेकेंड में, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली बात अगर हम बात करें तो हमने कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसके में कहीं पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने की कोशिश करूं, यहाँ तो पर सेकेंड यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, यहाँ पर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन पास होंगे और यहाँ पर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो फिलहाल इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसके फॉर्मूले को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पर सेकेंड, मतलब यूनिट टाइम में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले अमाउंट ऑफ चार्ज, यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। और अगर मैं इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आगे भी पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल आई फिलहाल मैंने यहाँ पर लिया है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, और चार्ज को कैपिटल क्यू से और टाइम को स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फिलहाल जो है मेरे लिए फॉर्मूला बन चुका है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम बात करें बाय क्वांटाइजेशन तो चार्ज जो है वो हो जाता है, चार्ज जो होता है वो अपने फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो चाहूँ तो मैं क्यू की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो आई जो है वो इक्वल हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय टी। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला भी हमें जब जरूरत रहेगी तब हम यूज करेंगे। तो यही फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए लेकर चलेंगे। अब रही बात इसकी यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, तो हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी, तो पहली चीज चार्ज की यूनिट जो हो जाती है वो हो जाती है कूलॉम, और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है सेकेंड, मतलब कूलॉम पर सेकंड जो होगा वो हमारी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की, और कूलॉम पर सेकंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर जो है वो ऐसा यूनिट रहेगी हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। अब रही बात इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन हम बात करें तो इसके डायमेंशन को हम कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो पहली चीज ये मन में कंफ्यूजन होता है कि ये है एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं मानते हैं। तो पहले तो आप उस रीजन को जान लीजिए। होता क्या है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहली तो उसकी अपनी एक डायरेक्शन हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली जो उसकी कंडीशन है कि उस क्वांटिटी की अपनी एक डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो सिर्फ इन 2 बातों से कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो जाती है। उसके लिए एक थर्ड कंडीशन है जो होना चाहिए, वो होती है फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी को इन तीनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करना पड़ता है। अब करंट के केस में क्या हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन तो है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन अगर हम बात करें वो वेक्टर अलजेब्रा के कुछ सर्टेन रूल्स है उसे फॉलो नहीं करता है। मतलब वो सिर्फ 2 ही कंडीशन को फॉलो करता है, थर्ड कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करता है। जैसे क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहा हूं और 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहा हूं, तो इनका जब मैं सम करूंगा तो ये 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैं 5 एम्पियर करंट इधर से फ्लो करूं और 5 एम्पियर करंट इधर से फ्लो करूं तो ये 0 नहीं हो पाता है।
तो ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो ये 5 + 5 मतलब 10 एम्पियर करंट हो जाता है। तो ये थर्ड जो कंडीशन है उसे फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम दो तरीके की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहली डायरेक्शन अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो एक्चुअल करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी ले रहे हैं। मतलब सपोज अगर मालूम है कि यार मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसको मैं I सब E से फिलहाल रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होगी। लेकिन शुरुआती दौर में क्या हुआ, पहले ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण मूव होता है, और बाद में ये पता चला कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण हो रहा है। तो बात करें हम जिस करंट की डायरेक्शन के बारे में, तो हम जो डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो मैं फिलहाल हम बात कर रहा हूं कन्वेंशनल करंट के बारे में। तो कन्वेंशनल करंट जो है ये हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने माना है। अगर हम माने कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने के कारण फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगी। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक करंट को लेना है। तो ये जो करंट हो जाता है हमारा कन्वेंशनल करंट हो जाता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हम जिस करंट को पढ़ते हैं, जिस डायरेक्शन को पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होती है, वो होती है कन्वेंशनल करंट। तो हम सारे चैप्टर के अंदर जो डायरेक्शन लेंगे करंट की वो कन्वेंशनल करंट लेंगे। मतलब जो करंट हमारा फ्लो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कुछ इस तरीके से इंटर करेगा। तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम जो डायरेक्शन लेंगे वो कन्वेंशनल करंट की ही लेकर चलेंगे। हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यही मान के चलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने के कारण ही हमें कंडक्टर के अंदर मिल रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो होगा। रही बात डायरेक्शन की, हमने डायरेक्शन को जरूर इंडिकेट किया है, लेकिन उसका रीजन भी मैंने दे दिया है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट की है हमारे पास, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रिक करंट वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। और रही बात डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन में भी हमने यही बात की है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास होंगे, भले ही इधर हो या उधर हो, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो फिलहाल इस तरीके से भी हम देखने की कोशिश करें डेफिनेशन से, तो करंट की डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना। तो हमने 2 से 3 चीजों के बारे में बात की। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, दूसरी उसकी यूनिट क्या है। तो हमने यहाँ पर बात की कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर। मतलब कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है उससे पर सेकेंड 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होंगे तो 1 एम्पियर करंट जो है वो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा। तीसरी चीज हमने ये बात की कि हम डायरेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, लेकिन फिर भी हम उसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो उसका रीजन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि वो वेक्टर एडिशन का जो रूल है, जो हर वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है, उसे ये फॉलो नहीं करता है। और लास्ट जो हमने जाना कि करंट जो है वो 2 टाइप का होता है। मतलब एक्चुअल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, उसकी डायरेक्शन जो हम करंट की लेते हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन हम जो करंट लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में हम करंट को लेते हैं। तो यही था हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।